हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो चलो फटाफट से आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। आज की क्लास में भी हम रोज की तरह करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे, ठीक है। चलो। अरे इसमें क्या हो गया भाई। ठीक है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन हम अपनी क्लास डेली के डेली कवर करेंगे, है ना। हम क्लास लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो फिर भी छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। चलो खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 टाइटल। PWL का 2026 2026 का टाइटल किसने जीत लिया है। PWL यानी कि प्रो रेसलिंग लीग। अच्छा, कई बार ऐसा मन होता है कि यार जब बहुत सारी परिवार में पर्सनल जिंदगी में दिक्कतें चलती रहती है, तो बहुत बार मन होता है कि छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, लेकिन फिर आप लोगों के वो कमेंट्स, आप लोगों का वो भरोसा याद आता है, तो फिर हिम्मत जुटानी पड़ती है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में क्लासेस भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जा रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली क्लास लूँ, मैं टाइम से क्लास लूँ, पर मैं फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। कई बार थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, है ना। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें टाइम से हो जाए, पर कई बार हो जा रहा है। मैं आई डोंट नो। चलो ठीक है, क्लास पे आते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। चलो, प्रो रेसलिंग लीग के अगर बारे में बात करें तो 2026 में प्रो रेसलिंग लीग का 5th एडिशन है। पहली बात तो ये याद रख लो। दूसरी बात, ये हो कहाँ पर रही थी, नोएडा में ये हो रही थी। तीसरी बात, जीता किसने है, तो जीत लिया है हरियाणा थंडर्स ने। किसको हराकर जीता है, ये बात भी याद रखना। तो रनर अप कौन रहा, रनर अप रहा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ये सल्तनत नहीं है भाई। ये जो रनर अप रहा, ये रहा, मैं बताती हूँ, ये रहा दिल्ली दंगल वॉरियर्स। ठीक है, सही हुआ, हमने ध्यान दे लिया। रनर अप रहा दिल्ली दंगल वॉरियर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा आज तक सबसे ज्यादा टाइटल, 2 टाइटल्स जीते हैं किसने, किसने जीते हैं, ये जीते हैं पंजाब रॉयल्स ने। इस बार 2026 किसने जीत लिया है, हरियाणा थंडर्स ने। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट इन यूएसए हैज रिड्यूस द टैरिफ ऑन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स टू व्हाट परसेंट। अच्छा, क्या किया, यूएस जो है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो टैरिफ टैरिफ गेम खेल रहे थे। अब हुआ क्या कि भारत पे जो मेड इन इंडिया, भारत में बनी हुई जो चीजें थी, उन पर 50% टैरिफ लगा करता था। अब ये कम कर दिया है यूएस ने, और ये हो गया है कितना, 18%। यूएसए के जो एम्बेसडर है भारत में, वो कौन है, सर्जियो गोर। सर्जियो गोर, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलो, इसी के बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि रिसेंटली हु विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट इन्वॉल्विंग 95 कंट्रीज। 95 कंट्रियों के साथ, 95 देशों के साथ जो बिग कैट समिट है, इसका आयोजन कहां पर होगा। तो ये बजट 2026-27 का अभी जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन जी ने, उस बजट में भी बात की गई समिट के बारे में। कौन होस्ट करने जा रहा है, कौन होस्ट करेगा, हमारा प्यारा भारत। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या। देखो, ये एक समूह है, ये एक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई, जिसकी स्थापना हुई थी 2023 में, है ना। भारत ने ही ये संगठन बनाया है। 2023 में हुआ क्या था, जो प्रोजेक्ट टाइगर है भारत में, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, इसको 50 साल, 50th एनिवर्सरी थी इसकी, 50 साल पूरे हो गए थे। तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट चीता के 2023 में क्या किया गया,
ये बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई। अब ये बिग कैट अलायंस क्या है? जो बड़ी कैट्स हैं, जो 7 बड़ी कैट्स है, इस संस्थान में उनका संरक्षण किया जाएगा। वो बिग कैट 7 है कौन कौन सी? ये है लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 7 है ना। ये जो 7 बड़ी कैट्स हैं, इनके संरक्षण के लिए ये एक संगठन है जिसकी पहली सबमिट हो रही है और इसका आयोजन करेगा भारत। सिंपल सी ये बातें आप याद रखना। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, चलो, भारत में इसके हेडक्वार्टर्स है। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल्स का टाइटल यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्केराज ने। अल्केराज ऐसे बनेगा भाई। कार्लोस अल्केराज ने ये टाइटल जीत लिया है। किसको हराकर जीता? नोवाक जोकोविक इसमें क्या रहे? रनर अप रहे। ठीक है, अब यहां पर वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है एलेना रबिन रबिकीना। एलेना रबिकीना, इन्होंने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? तो आर्याना सबलिंका को। आर्याना सबलिंका को। ठीक है, इनको हराकर इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता और कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ये ओपन क्या होते हैं? टेनिस में होते हैं ये ओपन। 4 इंपॉर्टेंट ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। चारों के जो विनर्स रहते हैं, स्पेशली वुमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स वाले, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। देन विच ऑपरेशन हैज बीन recently launched by the Central Bureau of Investigation against मल्टीनेशनल साइबर फ्रॉड? साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए अभी हाल ही में सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सीबीआई लॉन्च करता है ऑपरेशन चक्र और इस बार इसका 5th एडिशन है ऑपरेशन चक्र का, जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया। अच्छा, यहां पर नाम आ गया सीबीआई का, तो 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है और परवीन सूद इसके क्या है? डायरेक्टर है। ठीक है, चलो, सीधा सीधा आपसे ये भी पूछ लेगा कि ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है? साइबर फ्रॉड से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सीबीआई के। सीबीआई न्यूज में है तो सीबीआई के बारे में ये तीनों बातें आपको पता होनी ही चाहिए। फिर आपसे पूछा कि मैबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? कौन है ये? क्या ये आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है, कृति सनन है या कियारा आडवाणी है? जी हाँ, ये है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी बन गई है मैबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखना, या वहां पर एग्जाम में फोटो लगा हुआ नहीं मिलेगा, है ना, कि फोटो से पहचान लोगे आप। अपने नोट्स में लिख लो, याद रखना इस बात को। मैबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा आडवाणी। Recently, the joint military exercise Agni Pariksha, which was in news, was conducted between which two forces? अग्नि परीक्षा एक एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। आपसे पूछ रहा है किन दो सेनाओं के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? अच्छा, पहली बात कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दूसरी बात किस किस के बीच में हुई? तो इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में हुई है। ठीक है, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में हुई है। आईटीबीपी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंडियन आर्मी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मुझे बतानी है। ठीक है, ये आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है। क्या क्या इंफॉर्मेशन? इनके मोटो क्या है, ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई और इनके अध्यक्ष कौन है? ये तीनों चारों बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। हाँ, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? चौथी बात ही है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवाती ही रहती हूँ ये। नेक्स्ट आपसे पूछा कि इन विच कंट्री इज द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द होली देवनी मोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? या इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ कोलंबो में। कोलंबो में।
ठीक है, कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में। ठीक है, अब ये जो देवनी मोरी है, कहाँ है ये देवनी मोरी, ये देवनी मोरी ये भारत में गुजरात गुजरात में से मिली थी, है ना। जब गुजरात में खुदाई की गई तो वहां पर ये बुद्धिस्ट लोगों की एक पवित्र अवशेष है, किसका, बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का एक पवित्र अवशेष है जो मिला था, और जिसकी प्रदर्शनी कहां पर लगी पहली बार, श्रीलंका में। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ 550 crore फॉर द प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ दरंगा किंग। ये दरंगा किंग क्या कहा कि किस राज्य सरकार ने दरंगा राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। तो ये अनुदान दे रहे हैं ताकि इन राजाओं का जो प्रिजर्वेशन किया जा सके, है ना, इनकी विरासत को संरक्षित करके रखा जा सके। ये ग्रांट दी है असम सरकार ने। असम सरकार के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनके द्वारा ये ग्रांट दी गई। ठीक है, ठीक है। ये जो दरंगा किंग थे ये भी याद रख लेना, ये कोच डायनेस्टी से रिलेटेड थे। किससे, कोच डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ये बात भी याद रख लेना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस ऑफ द इंडिया विद आ 16.5% शेयर। हाल ही में कौन सा राज्य 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। तो ये ऊर्जा पावर हाउस बन गया है भारत का गुजरात। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में ठीक सुबह 7 बजे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग पीडीएफ ले लेना एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से, और अपने नोट्स आज के आज ही कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।